पड़ने लगी है, मस्त सुहाना मौसम हो गया है, क्योंकि भगवान के भक्त ने जन्म लिया है। बहुत सुहाना मौसम हो गया है। सुनीति के गर्भ से नहीं, एक सुरुचि के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया भक्तों। दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक ने जन्म लिया। इधर जब दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ है तो सुनीति के बालक का नाम ध्रुव और सुरुचि के बालक का नाम उत्तम रखा गया है। भक्तों, दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और जब बड़े होने लगे हैं तो एक समय की बात है, महाराज की सभा लगी हुई है। दोनों बालक खेलते खेलते अपने पिताजी के दरबार में पहुंचे हैं और जब पिताजी के दरबार में पहुंचे हैं तो महाराज उत्तमपाद ने देखा है कि आज तो सुनीति का बालक भी मेरे दरबार में खेलने के लिए आ गया है। उसी समय महाराज उत्तमपाद ने सुनीति के बालक को गोद में ले लिया और जब गोद में ले लिया तो बहुत लाड प्यार से उसे खिलाने लगे हैं। इधर भक्तों, किसी ने चुगल में जाकर के महारानी सुरुचि से कह दिया, महारानी गजब हो गया। अरे महारानी सुरुचि, आज तो गजब हो गया। महारानी कहने लगी, अरे क्या हो गया? कुछ कहेगा कि यही कहता रहेगा गजब हो गया, गजब हो गया। कहाँ है ये रानी? आज आपका बालक तो नीचे जमीन पर खड़ा हुआ था और आपकी सौंप का बालक, सुनीति का बालक महाराज अपनी गोद में लिए हुए खिला रहे थे, बैठाए हुए थे। भक्तों, चुगला का घर पे चुगला चूकत है नहीं और चाहे रोए को चाहे गाए और घर घर फूट कराई दे कर एक के। अगर चुगल होगा वो अपना कभी मौका चूकेगा नहीं। मुझे ही देखेगा तो कब के न के घर का हुआ और हमें मौका मिलो, हमारे एक में दुआ करे। इधर सुरुचि से जब कहा है तो सुरुचि की खोपड़ी वैसू किसकी वही होती और किसा कही आगे बोली, हमारे महाराज ने ऐसा किया। हाँ भक्तों, वैसे ही वो सुरुचि चली है महलों के लिए और जब महलों के लिए चली है तो देखा है कि महाराज सुनीति का पुत्र गोद में लिए बैठे हुए हैं। एकदम ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा, तुझे शर्म नहीं आई? इस पिता की गोदी में बैठने का तुझे इतना ही बड़ा शौक था तो मेरे कुछ ऐसा जन्म क्यों नहीं लिया? तुझे इतना ही बड़ा शौक था इस पिता की गोदी से तो मेरी कोख से जन्म लेता। अन्य उस भिखमंगी की कोख से तेरे जन्म लिया है और इस गोदी की इच्छा करता है। भक्तों, हाथ पकड़ कर ऐसा मारा कि पुत्र जमीन पर
दिन भर के पड़ा है। लोग उठे हैं, सहनशील बालक था, कोई बात नहीं है, चलेंगे अपनी माँ की ओर। और जब माँ की ओर चले हैं तो किसी ने जाकर के ये कह दिया कि सुनीति, आज तुम्हारे बेटा को सुरजी ने बहुत बुरा भला कहा है और महाराज की गोदी से उतार दिया है। भक्तों, एक बात और सुरजी ने बोली थी कि इतना ही तू वीर बालक है, तो मेरे इस पिता की गोदी की क्या इच्छा करता है? तू उस पिता की गोदी में बैठना जो संसार का पिता होता है। भगवान की गोदी में बैठना। लेकिन उस समय बालक ने पहली बार भगवान का नाम सुना था। ध्रुव जब अपनी माँ के पास आए हैं तो माँ ने पूछा है, बेटा क्या बात है? कहा है भैया, मौसी ने मुझसे कुछ बुरा भला कहा है और मुझसे एक बात कही है माँ, जो मुझे जीवन में छू गई है, मेरे कलेजा को चाट गई है। माँ बोली, बेटा क्या बात कही? माँ एक बात बता, भगवान क्या होता है? भगवान क्या होता है? तो माँ सुनीति कहने लगी है, बेटा संसार का पिता तो वो ही है। हम सब तो एक झूठी दुनिया का मोह माया का मेला है। इस मेले में हम तुम फंसे हुए हैं, लेकिन सही पिता तो वो ही है। माँ तो एक बात बता, वो पिता मिलता कहाँ है? माँ बोली, बेटा हर जगह। बोले हर जगह? बोले हाँ। ध्रुव कहने लगे, भैया कैसा पिता है वो हर जगह मिलता है? माँ कहने लगी, बेटा वो हम में भी, वो तुझ में भी, इस खम में भी, तलवार में भी, वो इस झोपड़ी में भी, और इस पेड़ में भी, इस धरती पर भी, हर जगह है विराजमान। भैया तो तुम मुझे जो बता, वो पिता को कैसे मिलना होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? कहा है बेटा, वो पिता ऐसे नहीं मिलता है। उस पिता की भक्ति की जाती है, उस पिता के लिए तप किया जाता है। हजारों हजारों ऋषि मुनि बैठ बैठ के उनके ऊपर धूल के मिट्टी के ढेर बन गए हैं, तब वो परम पिता में परमात्मा दर्शन देता है। हजारों ऋषियों ने अपनी जान दे दी है, तब वो परम पिता परमात्मा मिलता है। बेटा वो कोई ऐसी चीज नहीं है, वो कोई मामूली बात नहीं है। भैया तो एक बात कहूँगी तो कहो बेटा। भैया मैं भी भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। भैया बोली, लला तो तेरी बुद्धि खराब है गई है? तेरी छोटी सी उम्र है और तू भगवान को भजन करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा? ध्रुव कहने लगे, नहीं भैया, भगवान छोटी बड़ी मोटी पतली गट्टी बैली काऊ की बोले देखा, मैं भगवान का भजन करूंगा। तो क्या समझाने लगी है वो मैया? तेरी अब ही उम्र नादान हो नादान,
मैया समझा रही है लेकिन नहीं माने हैं। और जब आगे के लिए चले हैं तो वो बूढ़ी माँ आज फपक फपक के रोने नहीं कहा बेटा जिंदगी में तू ही एक सहारा था, तू भी बन के लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए चलती है। अब मैं कैसे जीऊंगी तेरे बिन। कहा है माँ रो ना, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे आकर के। माँ इधर किसी ने जाकर के महाराज उत्तम पाद से कह दिया है कि आपका बालक ध्रुव वन में तपस्या करने के लिए जा रहा है। भक्तों उसी समय महाराज ने कुछ लोगों को भेजा है, कहा है ध्रुव से कह दो वो वन के लिए तपस्या के लिए नहीं जाए, मैं अपना आधा राज्य से दे दूंगा। भक्तों जब ये ध्रुव से कहा है कि तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम वन के लिए मत जाओ तपस्या के लिए, तुम्हारे पिता ने आधे राज्य की बात कही है,
है, मुझे कोई राज्य की आवश्यकता नहीं है। फिर वक्त तो ध्रुव थोड़े और आने के लिए बढ़े हैं। महाराज उत्तानपाद ने कुछ लोगों को फिर भेजा है, कहा है ध्रुव को वापस कर लो, वो वन के लिए नहीं जाए, मैं अपना पूरा राज्य उसे दे रहा हूँ। और जब ध्रुव ने यह भी कहा है कि मेरे पिता मुझे राज्य दे रहे हैं, लेकिन भगवान की अगर प्राप्ति करके मुझे दे दे तो मैं समझू। आज मैं बन के भगवान को भजन करने के लिए जा रहा हूँ, उसमें बाधा डाल रही है, अरे मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान का भजन चाहिए। परमपिता परमात्मा तेरे भजन में इतनी शक्ति है कि मैंने तेरा नाम लिया है तो मुझे आज राज्य मिलने लगा है। सोचने लगे ध्रुव, मुझे राज्यपाट कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान का भजन करना है और भगवान की प्राप्ति करनी है।